Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. I am Muhammad Irfan, CEO and founder of Worldwide Consultant LLC. I am a PhD scholar in economics and visa consultant and business coach. So today we are discuss how to fill the Belarus visa form. क्योंकि आजकल हमारे काफ़ी जो है वो वीज़ाज़ अप्लाई हो रहे हैं बेलारूस के और अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव भी हो रहे हैं और हमने 1 ईयर का मल्टीपल बिजनेस वीज़ा भी बेलारूस का विन किया है। तो आज मैंने ये सोचा कि एक ही कंप्लीट वीडियो बना के एक ही दफ़ा डाल दें ताकि नेक्स्ट टाइम जिसने भी फॉर्म फिल करना हो उसको किसी किस्म की डिस्टरबेंस ना हो, वो ख़ुद से इसको देखते हुए फॉर्म फिल कर सकता हो। अच्छा, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जब आपने फॉर्म फिल करने लगना है तो आपने ये चीज़ें अपने पास रख लेनी है। एक अपना पासपोर्ट, एक अपना इनविटेशन और एक आपने अपना जो है वो होटल बुकिंग, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास रख लेने हैं। और एक पिक्चर इसके ऊपर लगेगी। ये पिक्चर का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है पासपोर्ट साइज़ से, 35x45 नहीं होता, ये 28x35 की लगती है। 70 to 80% आपका उसमें फेस शो होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। तो ये एक पिक्चर आपने इसके ऊपर पेस्ट करनी है। हैंड रिटन ही आप फॉर्म फिल कर लें, हम भी हैंड रिटन ही करके देते हैं, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा साफ़ राइटिंग से कर लें, ठीक है। मेरी राइटिंग तो कुछ ख़राब है लेकिन मैं कोशिश करके अच्छे से फिल कर लेता हूँ। तो आप भी, अगर आपकी राइटिंग मेरी जैसी है तो फिर आप थोड़ी सी मेहनत करके फिल कर लें। और ये फॉर्म आपने सारा जो है वो ब्लॉक लेटर्स में फिल करना है, यानी कि कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। सबसे पहले इधर आपने पासपोर्ट पे देखना है कि आपका फैमिली नेम और फर्स्ट नेम क्या है, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं ना, एक होता है सर नेम और एक होता है गिवन नेम। तो ये आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। मसलन आपका, जैसे मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, तो यहाँ पे फैमिली नेम जो है वो इरफान है और फर्स्ट नेम जो है वो मोहम्मद, ये लिखा जाएगा। जैसा कि पासपोर्ट की तरतीब पे लिखा होता है ना, उल्टा लिखा होता है नाम हमारा, कि सेकंड नेम पहले लिखा होता है, पहले वाला बाद में। तो ये तरीक़ाकार है। फर्स्ट नेम जो आपका पहला नाम है, लाइक मेरा नाम है मोहम्मद इरफान, तो फर्स्ट नेम इज़ मोहम्मद, तो सेकंड कॉलम में मैं मोहम्मद लिखूँगा। ऊपर जो पहले वाला है इसमें इरफान। आगे जो है यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप मेल हैं फीमेल हैं, जो भी हैं उस पर आप टिक कर दें। नेक्स्ट, नीचे था मेडन नेम, अदर नेम आर मेडन नेम। बेसिकली ये जो मेडन नेम्स होता है ये औरतों के होते हैं, मर्दों का नहीं होता। तो पाकिस्तान में बहुत कम है कि औरतें बेलारूस का वीज़ा अप्लाई करती हैं, तो ज़्यादातर मेल मेंबर ही कर रहे होते हैं, तो इसका ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई फीमेल फिलअप कर रही है तो वो लिख सकती है, जो भी उसका मेडन नेम है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, डेट मंथ और ईयर जो आपके पासपोर्ट पे ही लिखी होगी। और ये आपका कंट्री, कंट्री लाइक पाकिस्तान है या जिस भी कंट्री की आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है, आप वो लिखेंगे, उसका सिटी और उसका रीजन। ये प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में पूछा जा रहा है। फॉर एग्जांपल, आप पाकिस्तानी नेशनल हैं, पाकिस्तान में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप पैदा अगर सऊदी अरेबिया में हुए हैं तो आप यहाँ पे सऊदी अरेबिया की डिटेल लिखेंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो आप पाकिस्तान की डिटेल्स ही लिखेंगे। सेकेंड थिंग इज़, इसके बाद नीचे जो है वो आता है आपका करंट सिटीज़नशिप, कि आपके पास पाकिस्तानी सिटीज़नशिप है या कोई और भी है। पाकिस्तानी तो है ही है। और सेकंड में, अगर आपकी कोई और सिटीज़नशिप है आपके पास, आप होल्ड कर रहे हैं, तो वो मेंशन करें। लाइक आपके पास ग्रीन कार्ड है यूएस का या कोई रेजिडेंसी परमिट है किसी और कंट्री का, तो आपने वो भी मेंशन करना है यहाँ पे। इसके बाद अगला स्टेप है कि टाइप्स ऑफ पासपोर्ट। 3 तरह के पासपोर्ट होते हैं हमारे पास। एक ऑर्डिनरी जो सब्ज़ वाला है पाकिस्तान में आम आवाम के लिए, एक डिप्लोमेटिक होता है और एक ऑफिशियल होता है। तो डिप्लोमेटिक जो है वो एम्बेसडर्स के पास होता है, जो कि वीज़ा फ्री ट्रैवल के लिए होता है। और ऑफिशियल जो है, जो थोड़ा सा हाई ग्रेड के रैंक्स के लोग होते हैं, लाइक 21, 2 और 20 ग्रेड के, उनका ब्लू कलर का पाकिस्तानी पासपोर्ट बना होता है, तो दिस इज़ कॉल्ड ऑफिशियल। अदर डॉक्यूमेंट, समटाइम कोई एग्जैक्ट वीज़ा ले रहा होता है या उसका पासपोर्ट गुम जाता है तो वो उसको एम्बेसी एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू कर देती है, तो दिस इज़ कॉल्ड अदर डॉक्यूमेंट। तो अमूमन ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट ही ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, सभी के पास वो टिक कर दें। अगला स्टेप जो है वो पासपोर्ट नंबर लिखना है आपने 9 नंबर कॉलम में, और 10 नंबर में आपने लिखना है इशूइंग अथॉरिटी। इशूइंग अथॉरिटी उसकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। 11 नंबर पे आपने उसका डेट ऑफ इशू लिखनी है कि किस डेट को इशू किया जा रहा है, और 12 पे उसकी वैलिड अंटिल यानी कि एक्सपायरी डेट, ये भी आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखी होगी। नेक्स्ट, इसके नीचे आपने एड्रेस देना है अपने घर का, कंट्री पाकिस्तान, सिटी लाइक रावलपिंडी, इंडेक्स, जो भी आ रहा है आपका, और बिल्डिंग नंबर क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है, आपका अपार्टमेंट नंबर, आपका रीजन लाइक पंजाब है, केपीके है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस।
अगले नंबर 14 नंबर पे पूछा जाएगा कि आपकी जो वर्क प्लेस है वो क्या है। आपकी अपनी कंपनी के जो एड्रेस है वो कहाँ पे है, किस कंट्री में है, किस सिटी में है, किस रीजन में है, ऑफिस नंबर क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, और आप उस कंपनी के क्या हैं, सीईओ हैं, एम्प्लॉय हैं, मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी हैं, ये चीज़ आपने इसमें मेंशन करनी है। 15 नंबर में आएगा कि आपने वीज़ा कौन सा लेना है। ट्रांजिट वीज़ा मीन कि अगर आप सिर्फ गुजर के जाना चाह रहे हैं बेलारूस से किसी दूसरे कंट्री में और अगले कंट्री का वीज़ा आपके पास है ऑलरेडी, तो आप ट्रांजिट वीज़ा लेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म वीज़ा लेना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है 1 मंथ का, और जो होता है लॉन्ग टर्म वीज़ा ये 3 मंथ और 1 ईयर का जो होता है वो लॉन्ग टर्म कहलाता है। अब 16 नंबर में पूछा नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ कि आप इसमें कितनी दफ़ा इन आउट करेंगे, सिंगल, डबल या मल्टीपल। अब जैसा है कि मेरा है वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिज़नेस है, तो मेरे मल्टीपल है 1 ईयर का, तो उसमें ये होता है कि आप साल में कितनी भी दफ़ा जाएँ आएँ आप मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं। तो जो डबल एंट्री होता है उसमें आप 2 दफ़ा एंट्री कर सकते हैं 3 माह के वीज़ा के ऊपर। तो ये लॉन्ग स्टे है मेरे पास। नेक्स्ट इसके बाद आगे आता है कि टर्म्स ऑफ वीज़ा वैलिडिटी, कि ये वीज़ा कब तक वैलिड है, डे, मंथ और ईयर। जो आपका इनविटेशन आया होगा अब आपने वो पकड़ना है, उसके ऊपर स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखी होगी। अमूमन इनविटेशन 1 वीक का होता है, बिज़नेस इनविटेशन या 1 मंथ का होता है, तो वो आपने डेट, जिस डेट से वो शुरू होगा और जिस डेट को जाएगा वो डेट लिखी होगी। एक बात यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक डेटेड वीज़ा होता है, ठीक है। डेटेड वीज़ा मसलन कि जिन डेटों का वीज़ा लिखा गया है उन्हीं डेटों में ही आपको बेलारूस में पहुँचना है। ये नहीं होता कि आप आखिरी डेट में जाके कहें जी अब हमारा आगे से 1 महीना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गल्फ़ कंट्रीज़ में, दुबई, सऊदीया में ऐसा होता है कि आप जिस देश को एंट्री करते हैं उससे ऑनवर्ड वो आपकी वीज़ा की डेट काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो तारीखें आपकी ऊपर लिख दी गई हैं उन्हीं डेटों में ही आपका वीज़ा वैलिड है और उन्हीं डेटों में ही आपको वहाँ पे पहुँचना है। दूसरा तरीक़ाकार ये होता है कि आपने जब वहाँ पे एंट्री कर ली है, उसके बाद अगर आपका बिज़नेस वीज़ा है तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो विज़िटर वीज़ा है तो वो नॉन एक्सटेंडेबल है, वो आपको वापस ही आना पड़ेगा, इन आउट करना पड़ेगा एज़ पर बेलारूसियन लॉ। तो अगर कोई भी बंदा आपको ये नहीं बता रहा तो आप काइंडली थोड़ा सा ख़ुद भी उस पर तहकीक कर लें। और कुरान मजीद में भी ये बार बार कहा गया है कि तहकीक कर लो, सोच लो, गौर व फिक्र कर लो। आगे ये नंबर ऑफ़ डेज़ हैं, आप कितने दिन का है वो आप लिखें, 10, 20, 30 जितने दिन भी हैं। नेक्स्ट है कि 18 नंबर पे कि नेम ऑफ़ इनवाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन, जो बंदा आपको इनवाइट कर रहा है, डेफिनेटली जो भी आपका पर्सन या कंपनी जिसने आपको वीज़ा दिया है, जो आपको इनवाइट कर रहा है, उसका नाम और नंबर आप नेम लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ उसका नेम लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद 19 नंबर पे आप लिखेंगे उस बंदे का कंप्लीट एड्रेस, उस कंपनी का इंडेक्स क्या है, रीजन क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है, फैक्स या फ़ोन नंबर क्या है उनका, ईमेल क्या है, उनका बिल्डिंग नंबर क्या है और वो किस सिटी में रहता है, वो कंपनी या वो बंदा, वो पर्सन, बंदी भी हो सकती है। इसके बाद नीचे 20 नंबर पे है कि एड्रेस ऑफ स्टे इन बेलारूस, कि आप बेलारूस जाएंगे तो आप कहाँ पे रुकेंगे। ये जो 19 नंबर की इन्फॉर्मेशन है ये आपको मिलेगी आपके इनविटेशन लेटर से, और 20 नंबर की ये आपको मिलेगी आपका जो होटल बुकिंग आपने की होगी। होटल बुकिंग आप ख़ुद से भी कर सकते हैं booking.com पे जाके अपना क्रेडिट कार्ड डाल के, या आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से 1000-2000 दे के करवा सकते हैं, या जिस बंदे ने आपको इनविटेशन भेजा है आप उसको बोलें तो वो इनविटेशन के साथ ही आपको उधर के होटल की बुकिंग जो है वो करके भेज सकता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे उस होटल का इंडेक्स, रीजन, स्ट्रीट, अपार्टमेंट नंबर कौन सा होगा, आप किस होटल में रहेंगे, बिल्डिंग नंबर क्या होगा, सिटी क्या है, ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है। एक बात मैं आपको बता दूँ कि एज़ पर बेलारूस लॉ जब आप बेलारूस में एंट्री करते हैं तो 5 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर कैसे करना होता है कि आप इनकी एम्बेसी की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे आप अपना डाटा एंटर कर देते हैं कि मैं आ गया हूँ और अभी मैं इस सिटी में इस जगह पे रह रहा हूँ, दैट्स ऑल। अमूमन ये होता है कि आप जिस होटल में जाते हैं वही आपको रजिस्टर कर देते हैं। अगर उन्होंने आपको रजिस्टर ना किया हो, 5 दिन से ज़्यादा का टाइम गुजर जाए, तो आप खुद रजिस्टर हो जाएं या उधर किसी को बोलें वो आपको रजिस्टर कर दे।
अदरवाइज़ फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। और जब आप होम एड्रेस चेंज करते हैं तो अगर आप 1 वीक से ज़्यादा किसी दूसरे एरिया में जाके रहते हैं तो भी आपको वहाँ का इन्फॉर्म करना पड़ेगा कंसर्न इमिग्रेशन को कि अब मैंने एड्रेस चेंज कर लिया, अब मैं इस लोकेशन पे नहीं पाया जाऊँगा, अब मैं इस लोकेशन पे हूँगा। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और समटाइम हमारे जो कंसल्टेंट्स हजरात हैं वो लोगों को नहीं बताते। तो ये उनको लाजमी बताएं कि जब जाना है तो आपने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वहाँ की गवर्नमेंट के, उसको आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट आता है कि हैव यू एवर बीन इन द रिपब्लिक ऑफ बेलारूस। अगर आप द लास्ट 3 ईयर अगर आप गए हैं तो आप यस कर दें। अगर किस से किस डेट तक वहाँ पे रुके हैं वो लिख दें। अगर नहीं गए तो नो कर दें। 23, अगर आपका 22 नंबर का आंसर यस है तो 23 का आपका जो है वो डेफिनेटली, अगर आप गए ही नहीं है तो वहाँ क्राइम तो हुआ ही नहीं होगा आपसे कोई भी। तो 23 नंबर में ये है कि अगर आप वहाँ गए हैं, रुके हैं, वो टाइम लिखें। और नो, अगर आपने क्राइम नहीं किया, अगर किया है तो फिर जो भी आपका क्राइम है वो आप नीचे स्पेसिफाई कर दें। इसके बाद 24 नंबर पे ये है कि आप जाएंगे तो आपके पास मीन्स ऑफ स्टे इन बेलारूस क्या होगा, आप क्या लेके जाएंगे। आपके पास बैंक चेक होंगे, क्रेडिट कार्ड होगा, ट्रैवल चेक होंगे, रिटर्न टिकट होगा। तो आप कैश पे टिक कर दें कि आप नकद जो है वो पैसे ही लेके जाएंगे। इसके बाद नीचे जो है वो सारी इंफॉर्मेशंस दी गई हैं कि मैंने ये तमाम मालूमात रीड कर ली हैं, मैं इनको समझता हूँ, मैंने जो टाइम लिखा है उस टाइम पे जाऊँगा, वहाँ पे रुकूँगा, अपना जो भी मेरा पर्पज़ ऑफ विज़िट है उसको मैं पूरा करूँगा और उसको पूरा करने के बाद मैं वापस आऊँगा और मैं किसी किस्म के भी कानून को हाथ में नहीं लूँगा, उसको नहीं तोड़ूँगा। ये डिक्लेरेशन है इनका 25 नंबर का। इसके नीचे आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं और इधर आपने 27 नंबर पे जिस दिन आपने सबमिट करवाने जाना है एप्लीकेशन, वो सबमिट कर देनी है। बुध और जुमेरात 2 दिन इनका सबमिशन का टाइम होता है, सुबह 9 से 12:30 तक। आप जाएं, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट करके लेके जाएं। अब इस पूरी फाइल में क्या लगेगा, ये फॉर्म फिल कर लिया, इनविटेशन लगा दिया, साथ आपने होटल बुकिंग लगा दी, टिकट रिजर्वेशन लगा दी, उन डेटों की ट्रैवल इंश्योरेंस लगा दी, पासपोर्ट की और शनाख्ती कार्ड की आपने कलर कापी लगानी है। इसके बाद अगर आप के जो अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट विद मेंटेनेंस लेटर। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लाइक आपका NTN, टैक्स रिटर्न, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आपका जॉब से NOC और उनसे जो सैलरी स्लिप्स आपकी और उस कंपनी की तरफ से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या टू होम इट में कंसर्न, ये आपको लगाना होगा। तो चूँकि टूरिस्ट वीज़ा तो आजकल बेलारूस के लिए बंद है, जस्ट बिज़नेस वीज़ा जो है वही चल रहा है। तो बिज़नेस वीज़ा के लिए आपको ये बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए होंगे, या अगर कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर करके भेज रही है तो फिर उस कंपनी के बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स पे भी आप जा सकते हैं। अब ये होगी जी आपकी फ़ाइल मुकम्मल तैयार। सुबह आप 9 बजे पहुँचें वहाँ पे। एम्बेसडर राइट नाउ तो काउंसलर मिस्टर डेनिस है, अब नेक्स्ट फ्यूचर में भी चेंज हो जाए, लेकिन काफ़ी अर्से से वही काम कर रहे हैं। तो मिस्टर डेनिस साहब आएंगे और वो आपका इंटरव्यू करेंगे और जैसे वो आपसे पूछेंगे, एक ही मेजर क्वेश्चन होता है जो मेन है कि वाई यू वांट टू विजिट बेलारूस, दैट्स ऑल। आपने उसके ऊपर उसको सेटिस्फाई करना है कि मैं बेलारूस क्यों जाना चाहता हूँ। इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड ही विल रिसीव योर ऑल डॉक्यूमेंट्स और आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा वीज़ा लेना है, नॉर्मल या अर्जेंट। अगर आप कहेंगे कि हमें अर्जेंट चाहिए तो आपसे 120 यूरो की रसीद आपको दे देगा, और अगर आप कहेंगे कि नॉर्मल तो वो आपको 60 यूरो की रसीद दे देगा। जो 60 यूरो का है वो फॉर एग्जांपल अगर आपने आज बुध वाले दिन जमा कराया है तो अगले बुध को आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। और जो अर्जेंट है वो आपने अगर बुध वाले दिन पासपोर्ट जमा करवाया है तो वो जुमेरात को नहीं, अगला जो जुमा है उस दिन आपको वो पासपोर्ट मिल जाएगा। अब आती है अगली बारी कि जो इनविटेशन है वो कौन सा चाहिए। इनविटेशन ओरिजिनल चाहिए होता है इनको, जो कि आपको बेलारूस से बाई कोरियर मंगवाना पड़ता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने ये एक बात मुझे कही कि इरफान भाई आप जो है हर चीज़ नेट पे डाल देते हो, A to Z सारा कस्टमर को एजुकेट कर देते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास कौन आएगा। ठीक है। तो मुझे ये बात सुनकर उनकी बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा यार कोई मसला नहीं है, राज़िक जो है वो अल्लाह की ज़ात है। इस चीज़, ये छोटी चीज़ें हैं, अगर आपके पास नॉलेज है तो डेफिनेटली उसको लोगों के साथ शेयर करें। इसका जो रिवार्ड है वो आपको अल्लाह देगा।
अब रहा मसला कि जहाँ तक आपके रिज़्क का तल्लक है मेरा भाई, वो आपकी अकल शक्ल या तालीम से बिल्कुल नहीं है। यही मेरा मैसेज है आज की वीडियो का आपके लिए कि आप कम क्वालिफ़ाइड हैं, ज़्यादा क्वालिफ़ाइड हैं, आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो इन शॉर्ट जहाँ तक आपका रिज़्क है, वो जिधर है वो वहाँ पे आपको ले जाएगा और डेफ़िनेटली वो आपको वहीं से ही मिलेगा। जहाँ अल्लाह ने आपका लिखा है वहाँ आप ज़रूर जाएँगे और वहीं से ही आप अपना रिज़्क जो है वो हासिल करेंगे। तो ये एक तरीक़ाकार था बेलारूस का फॉर्म फिल करने का, और प्लस इसके डॉक्यूमेंट सारे मैंने आपको बता दिए। और इसके बाद आपका जो इंटरव्यू है उसमें जो क्वेश्चंस हैं, मेन क्वेश्चन यही है कि वाई यू वांट टू विज़िट बेलारूस। आपने बताना है कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं। हर बंदे का मुख्तलिफ रीज़न है, कोई फैमिली मीटअप के लिए जा रहा है, कोई बिज़नेस डील के लिए जा रहा है, किसी का कारोबार उधर है, ठीक है, कोई जस्ट घूमने के लिए जा रहा है। तो जो भी आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट है वो आपने उसको एक्सप्लेन कर देना है। तो दैट्स ऑल। बाकी बेलारूस में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये लोग बहुत नाइस पीपल्स हैं और बहुत ही कोऑपरेटिव माइंडसेट के लोग हैं। आप में से जो लोग जाएंगे वहाँ पे घूमें देखा होगा तो वो डेफ़िनेटली मेरी इस बात से एग्री करेंगे। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ अभी हम सोच रहे हैं कि एक न्यू जो सर्विस है वो लॉन्च की जाए। उसमें एक तो ये है कि सबसे लोएस्ट कास्ट पे हम लोगों को वीज़ा असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, पाकिस्तान में सबसे लोएस्ट कास्ट के ऊपर इंशाल्लाह। और दूसरे नंबर पर जो उनमें भी जो गरीब लोग होंगे या जो यतीम होंगे, अगर वो बाहर जाना चाहते हैं और उनको वीज़ा हासिल करने में कोई दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपनी सर्विसेज ऑफ़र करेंगे, बगैर रेमुनरेशन के, बगैर किसी मुआवजा के। जस्ट दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। ये वीडियो मेरी थोड़ी लंबी हो गई, तो आपने इसको पूरा देखा तो बहुत मेहरबानी, बहुत नवाज़िश आपकी, शुक्रिया। अगर ये अच्छी लगे तो काइंडली आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा।